हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में छंद से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि वह प्रश्नोत्तर कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है। यह क्वेश्चन दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में पूछा गया है। छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2011 की परीक्षा में आ चुका है। तो अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है कड़वक। क्वेश्चन नंबर 4 दे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है। क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 की परीक्षा में आ चुका है। तो इसके ऑप्शन है अरिल, बी वसंतिलिका, सी इंद्र वज्रा, डी भुजंगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद नहीं है। क्वेश्चन पूछा है वार्णिक छंद नहीं है, तो अरिल वार्णिक छंद नहीं है। नंबर 5 देखते हैं, छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं। यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। तो छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। यह क्वेश्चन पीजीटी 2002 की परीक्षा में पूछा गया है। तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद है। यह क्वेश्चन भी पीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। तो दोहा छंद के विपरीत सोरठा छंद है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, किस अर्ध सम मात्रिक छंद के विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती है। क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। तो सोरठा छंद के विषम पदों में 11 और सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का क्या नाम है। तो दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है सोरठा। यह क्वेश्चन टीजीटी 2001 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा के ठीक विपरीत छंद है। यह क्वेश्चन टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 की परीक्षा में आया है। तो इसके ऑप्शन है रोला, छप्पै, चौपाई, इनमें से कोई नहीं। तो दोहा के ठीक विपरीत छंद है सोरठा। तो यहाँ पे सोरठा ऑप्शन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति हो, कौन सा छंद कहा जाएगा। टीजीटी 2009 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। तो उसे रोला छंद कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, दोहा किस प्रकार का छंद है। यह क्वेश्चन एलटी ग्रेड 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। टीजीटी 2004 की परीक्षा में क्वेश्चन आ गया है। तो मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है दोहा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती है, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद होता है। यानी वह कौन सा छंद होता है। यह क्वेश्चन टीजीटी 2005 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो वह एक बरवे छंद होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो बरवे छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती है। यह क्वेश्चन जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अवधि का निजी छंद है। यह क्वेश्चन टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो अवधि का निजी छंद है बरवी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। टीजीटी 2004 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। इसी क्वेश्चन को 3 परीक्षा में पूछा गया है अलग अलग तरीके से। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, टीजीटी 2004 में पूछा गया है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है, पीजीटी 2011 में पूछा गया है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है, टीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो कितनी होती है, 16 संख्या होती है। चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 16। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में भगड़ नहीं होता है। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती, अंत में जगड़ और तगड़
होता है। प्रत्येक चरण में 18 मात्राएं होती, अंत में लघु और गुरु नहीं होता है। यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2018 की परीक्षा में आ चुका है। इसका सही ऑप्शन है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता। आइए इसका उत्तर देखते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? यह क्वेश्चन पीजीटी 2016 में पूछा गया है। इसमें कुल 16 मात्राएं हैं। आइए देख लेते हैं कि कैसे। कि रामदूत अतुलित बलधामा 2, 2 4, 2 6, 2 8। 8 मात्राएं इस तरह हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8 सिंगल हो गई 8 8 16। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? आपके ऑप्शन है दोहा, चौपाई, सवैया, रोला। टीजीटी 2013 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो सवैया एक वार्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 21। वार्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वार्णिक छंदों में वर्ण का विचार होता है। पीजीटी 2000 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वार्णिक छंद में गढ़ कितने प्रकार के होते हैं? केवीएस पीजीटी 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो वार्णिक छंद में गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। गढ़ों की सही संख्या क्या है? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में पूछा गया है, तो गढ़ों की सही संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? आपके ऑप्शन है छप्पय, सोरठा, उपेंद्र वज्रा, रोला। जीआईसी पीजीटी 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, वार्णिक छंद उपेंद्र वज्रा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2014 की परीक्षा में पूछा गया है, तो मात्रिक छंद में मात्रा 2 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? आपके ऑप्शन है दोहा, रोला, चौपाई या ए सभी। टीजीटी 2011 की परीक्षा में है, तो ऑप्शन सही है ए सभी। यानी दोहा भी मात्रिक छंद है, चौपाई भी मात्रिक छंद है और रोला भी मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 27। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? ऑप्शन है दोहा, द्रुत विलंबित, सवैया, सोरठा, इंद्रवजा, मंद्राकांता, चौपाई, दोहा, रोला, मंदा क्रांता, सवैया, चौपाई। केवीएस पीजीटी 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। मात्रिक छंद है, ऑप्शन आपके सी सही है, चौपाई, दोहा, रोला। आइए इसका उत्तर देखते हैं। चौपाई, दोहा, रोला। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। आपके ऑप्शन है छप्पय, कुंडलिया, हरिगीतिका, सोरठा। टीजीटी 2002 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो मात्रिक विषम संयुक्त छंद है कुंडलिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कुंडलिनी यानी कुंडलिया छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कौन सा छंद बनता है? यह क्वेश्चन यूके पीजीटी 2018 की परीक्षा में पूछा गया है, तो दोहा और रोला छंद के मिश्रण से कुंडलिया छंद बनता है। क्वेश्चन नंबर 31। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? यह क्वेश्चन नवोदया पीजीटी 2019 की परीक्षा सेकेंड में पूछा गया है, तो कुंडलिया प्लस रोला के मेल से बना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सरसी छंद में होता है। पीजीटी 2000 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सरसी छंद में 27 मात्राएं, 16 11 पर यति, अंत में गुरु और लघु होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अनुष्टुप है। टीजीटी 2009 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो अनुष्टुप एक छंद है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। घनाक्षरी छंद है। पीजीटी 2005 की परीक्षा में क्वेश्चन आया, तो घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 35। छप्पय में होते हैं। पीजीटी 2002 की परीक्षा में क्वेश्चन आया, तो छप्पय के प्रथम चरण में रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। छप्पय किन छंदों के मेल से बनता है? रोला प्लस उल्लाला के मेल से बनता है। नवोदया पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। किन छंदों में 4 से अधिक चरण होते हैं? दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो छप्पय में 4 से अधिक चरण होते हैं। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में क्वेश्चन आया है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली क्या है? तो रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। पीजीटी 2002 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। या लकपी अरु कामरिया पुर राज तिहु पुर को तज डारो में
प्रयुक्त छंद कौन सा छंद है? यह एक सवैया छंद है। पीजीटी 2003 की परीक्षा में क्वेश्चन आया है, तो आइए इसका नोट देखते हैं। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। आज की वीडियो में छंद से संबंधित कुल 40 प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।